हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए वीवीआई है, जो कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट 2 आदर्शवाद, उस टॉपिक को आज लेकर आए हैं। हेडिंग में आपको दिया गया है आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है तथा आदर्शवाद का क्या उद्देश्य है, आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में लिखना होता है। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपका बीएड पार्ट 1 के साथ साथ सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि आदर्शवाद क्या है या आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स कॉपी में आप अपना प्रस्तावना लिखें। प्रस्तावना के बाद इसको लिखना स्टार्ट करें। यहाँ बताया गया है कि आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लूटो ने किया है। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। फ्रेंड्स, इसको देखिए, इसका जो विकास, जो आदर्शवाद का आइडियोलिज्म का विकास जो किए थे वो सुकरात और उनका एक शिष्य था प्लूटो, ये दोनों मिलकर इस विचारधारा को खोजे थे। आगे दिया गया है, यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आधुनिक जगत श्रेष्ठ है। अगला आगे आपको दिया गया है, ये पॉइंट बनाकर इसको लिखिएगा। जैसे पॉइंट बनाया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखिएगा। ऐसे ही आप भी एग्जाम में लिखिएगा। ऊपर जो ये 3-4 लाइन 5 लाइन है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आप पॉइंट बनाकर तब इसको लिखिएगा। दिया गया है कि यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवाद है जो अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। इसको भी आप स्टार मार्क देकर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद का अर्थ, अब आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है उसको समझिए। मीनिंग ऑफ आइडियोलिज्म क्या है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियोलिज्म कहा जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द है आइडिया और दूसरा है इज्म। बीच में आई अक्षर उच्चारण के लिए, सौंदर्य के लिए आइडिया का प्रयोग। आइडिया का अर्थ विचार होता है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया कि यह है कि आइडिया का अर्थ विचार होता है कि आप कैसे विचार करते हैं, और इज्म का मतलब बाद होता है, यानी कि विचारवाद। आइडियलिज्म का अर्थ ही हुआ विचारवाद, इसीलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आत्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा बोलचाल के भाषा में आदर्शवाद ही उचित होता है। इसलिए प्रत्ययवाद, विचारवाद, आत्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताया गया कि आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को सत्य मानते हैं। आदर्शवादी जो होते हैं वो अपने विचारों को सत्य मानते हैं कि जो विचार है उनका वही सत्य है। प्लूटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया था। जो सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, वो भी चिंतन और विचार तथा तर्क आदि को महत्व दिए है कि। उसके बाद आदर्शवाद का परिभाषा क्या है, यहाँ आदर्शवाद का परिभाषा बताया गया है। एडम्स के अनुसार अपने अपने जो वैज्ञानिक थे उन्हें अपने अपने वक्तव्य अपना प्रस्तुत किए कि आदर्शवाद क्या है। तो सबसे पहले आते हैं एडम्स के अनुसार, आदर्शवाद एक अथवा दूसरे के दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। रॉस के अनुसार आदर्शवाद में अनेक रूप है, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा की इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। आगे बताया गया है कि आदर्शवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि एक में है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान। आदर्शवाद की आधारभूत मान्यता है। आप फ्रेंड्स, आप बीएड में अगर लिखिएगा, कॉपी में आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, या नोट भी बनाइएगा तो आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए लिखिएगा। 1 नंबर दिया गया है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत के महत्वपूर्ण स्थान क्या है, इसको लिखना है। बताया गया है यहाँ, आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु व भौतिक जगत नाशवान होने के कारण अस्थायी और आध्यात्मिक जगत में अस्थायी व वास्तविक होता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट को फिर से देखिए। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु है वह भौतिक जगत के नाशवान होने के कारण अस्थायी
और आधुनिक जगत में सत्य अस्थायी व वास्तविकता है। फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, इसे आपको सीटेट में भी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को एक बार में तो समझ आ ही जाएगा, कॉमन भाषा में लिखा हुआ, सिंपल भाषा में लिखा हुआ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कितना स्टूडेंट का कमेंट होता है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहाँ कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी में पूछता है उसके लिए VVI है। आप पाटलिपुत्रा से हो, पटना यूनिवर्सिटी से हो, या भूपेंद्र नारायण कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के बाहर भी अगर जहाँ कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन पूछता है उसके लिए VVI है। आगे है ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित, 2 नंबर पॉइंट है। यहाँ से देखिए स्टार मार्क देखिए, इसको लिखिएगा। आदर्शवाद यह मान्यता है कि इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित है। इस कारण यह भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देता है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है। यहाँ बताया गया है कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। विचार शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। विचार जो होते हैं वो शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। जो आपको ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है, इसमें आपको बताया गया है। आगे देखिए, इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण इसका है कि कार आज है, कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का क्या गुण था, कार कैसे चलते थे, कार क्या आवाज़ देती थी, उसका तो विचार उसमें रहेगा ना। कार यही बताया गया है उदाहरण में। कार आज है, यह नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता। तीसरा नंबर पॉइंट आपका है, इस जगत में जो आदर्शवाद है, इसमें जगत में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आदर्शवाद मानता है कि इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंदर बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण होते हैं। आदर्शवाद के अंदर बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण होते हैं। चौथा नंबर आपका पॉइंट है, मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। चौथा नंबर आपका पॉइंट है, मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण क्या है। यह बताया गया है कि इसका अभिप्राय यह है कि मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह एक साथ पलती है। इसी कारण मानव की प्रकृति में सदैव संपन्न रहता है और दोनों ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ कार्य करते हैं। 5 नंबर आपका पॉइंट है, ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। आदर्शवाद मानता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्मित है। इस सीटेट के लिए आपको VVI है। पॉइंट को फिर से आप देख लीजिएगा कि आदर्शवाद मानता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति का एक निर्मित रूप है। 6 नंबर आपका पॉइंट है। 6 नंबर में आपको दिया गया है, 6 नंबर आपका है, ब्रह्मांडों में आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है। जो सत्यम शिवम सुंदरम होता है उसमें आदर्शवाद विश्वास रखता है और यह रचिकार करता है कि मानव जीव का उद्देश्य इन मूल्यों को जानना है। 7 नंबर आप पॉइंट देखिए। 7 नंबर बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा में अस्तित्व को मानना। 7 नंबर आपका है, 7 है प्लस लास्ट भी है। आदर्शवाद यह मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता है, परंतु इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। सही बात है फ्रेंड्स कि आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो ये आपका जो आज टॉपिक था आदर्शवाद का, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगर बीएड का नोट्स लेना चाहते हैं, बीएड और सीटेट का भी नोट्स, अगर हैंड राइटिंग वाला नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए या हमारे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है, उससे भी आप ऐड होकर अपना जो नोट होगा बीएड का, बीएड पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो नोट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका सीटेट का भी हैंड राइटिंग नोट मिल जाएगा। अगर ये कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है तो अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।